मुजफ्फरनगर में आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली सावन मास की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में रविवार को पुलिस लाइन सभागार में डीजे संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप डीजे संचालक के मानकों की जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान चलने वाले डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, चौड़ाई 12 फीट तथा ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी संचालकों को इन मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई डीजे संचालक निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, शोर प्रदूषण नियम 2000 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसमें जुर्माना, उपकरण जब्त करने के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान है। बैठक के दौरान पुलिस ने सभी डीजे संचालकों से एक लिखित नोटिस प्राप्त कराया, जिसमें शासन के निर्देश और नियमों का उल्लेख किया गया। संचालकों ने भी नियमों का पालन करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर से होकर हरिद्वार में गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर गुजरते हैं। बड़ी कांवड़ों के साथ विशाल डीजे भी चलते हैं, जिनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। हाल ही में हरिद्वार से लौट रही कांवड़ के साथ चल रहे 2 मंजिल डीजे पर खड़े श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों से नीचे उतरने के लिए कहने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच विवाद हो गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए इस बार पुलिस ने पहले से सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साहब ने बताया कि कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर जनपद और बाहरी जिलों से आने वाले सभी डीजे संचालकों को बैठक में बुलाकर शासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अपनी गरिमा और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए जानी जाती है, इसलिए सभी संचालकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि डीजे के आकार, ध्वनि स्तर के मानकों की जानकारी देने के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में निर्धारित सीमा से बड़े डीजे का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सीओ सदर ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान केवल धार्मिक और पर्व से संबंधित गीत ही बजाए जाएंगे। किसी भी प्रकार के जातिगत, सांप्रदायिक अथवा किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले गीतों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीजे संचालकों से कहा गया कि वे बुकिंग कराने वाली समितियों को भी नियमों की जानकारी पहले ही दे दें। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी किए गए और उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी संचालकों ने नियमों का पालन करने का भरोसा दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासन के सभी निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संचालकों की बैठक में किस तरह की दिशा निर्देश दिए गए? आगामी कांवड़ यात्रा 2026 के परिप्रेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर और बाहर के क्षेत्रों से आने वाले जो भी डीजे हैं उनके संचालकों को आज पुलिस लाइन सभागार में बुलाया गया था और उनके साथ कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए और शासन के निर्देश तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अक्षरशः पालन करने के लिए इस मीटिंग में सभी डीजे संचालकों को बताया भी गया। उन सभी डीजे संचालकों को से आह्वान भी किया गया कि जो ये कांवड़ यात्रा हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के लिए काफ़ी गरिमामय एवं सम्मान पूर्वक संपन्न कराई जाती है, इनसे सहयोग और योगदान के लिए भी आह्वान किया गया। और जो निर्देश शासन से आए हैं डीजे के डेसिबल को लेकर और उसके ऊंचाई जो मानक है उसको भी बता दिया गया कि किसी भी दशा में 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई से अधिक डीजे का इंस्टॉलेशन ना करे, उसका परिवहन ना करे। किसी भी प्रकार के नियमों का अनदेखी करने पर उनको जो कानून है, नियम के उल्लंघन पे सुसंगत धाराओं पे उन पे कार्रवाई की जा सकती है, ये बताया भी गया। और इस संबंध में उनको एक नोटिस, जो प्रारूप में नोटिस तैयार की गई थी, नोटिस भी रिसीव कराई गई तथा उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की गई, उनसे फीडबैक भी लिए गए। बहरहाल सभी डीजे संचालकों ने कांवड़ यात्रा में सकारात्मक रूप से सहयोग करने तथा नियमों को मानने के लिए इन्होंने प्रतिबद्ध किया है और हमें आश्वस्त किया है कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आने पर प्रशासन को, पुलिस को समय रहते सूचित भी करेंगे और उनसे कार्रवाई के लिए उन्हें अवगत भी कराएंगे। सर, जातिगत, राजनीतिक, सांप्रदायिक गाने बजते हैं अक्सर इस तरह के धार्मिक आयोजनों में, किस तरह की उनके खिलाफ क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, ये भी बताया गया क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में काफी संख्या में कांवड़िया आते हैं और काफी संख्या में डीजे आते हैं। पूर्व में ऐसी समस्या आई थी, भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी धार्मिक गाने हैं,
जो त्योहार से संबंधित गाने हैं केवल वही बजेंगे और किसी भी प्रकार के जातिगत गाने, सांप्रदायिक गाने या किसी के भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे कोई भी गाने ना बजे। इसके लिए इन्हें बता भी दिया गया है कि जो बुकिंग करने वाले जो समिति है उनसे वार्ता करके पहले अवगत करा दे और उन्हें भी इस चीज के लिए बता दे कि मुजफ्फरनगर पुलिस इस पूरे निर्देश को बताने के बाद बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, रेडी है। कहीं भी किसी प्रकार डीजे को परिवहन या उसके साउंड को लेकर अगर कहीं को दिक्कत होगा तो मुजफ्फरनगर पुलिस तैयार है, रेडी है हर तरीके के कार्रवाई के लिए और मानक को पालन कराने के लिए, नियम को पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसे हम 100% सुनिश्चित कराएंगे। सर, बाहर के डीजे आते हैं मुजफ्फरनगर से होकर निकलते बड़े बड़े डीजे, जिनपे सैकड़ों की संख्या में युवा भी होते हैं, भीड़ होती है और ऐसा माहौल भी खराब था, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? उनके लिए भी स्पष्ट बताया भी गया जो नियम और कानून और जो निर्देश आज इस मीटिंग में बताए गए हैं वो सभी पे लागू है। जो बाहर के डीजे संचालक है, जो बड़े बड़े जो कथित रूप से डीजे लाते हैं, उनको भी हम लोग नोटिस हम लोगों ने भेजा भी है और उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि नियमों का पूर्णतया पालन करेंगे और सहयोग करेंगे। बाकी सब चीजों के लिए हम यात्रा में हमारी पूरी टीम रेडी है, उसे पालन कराने। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।